हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द रियल गुरु चैनल में। मैं मनीष लाटा। आज अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा है कि संख्याएं क्या होती है, संख्याओं के एग्जाम्पल्स क्या हैं। आज अपन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या एक दूसरे से कैसे लिंक करती है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा संख्याओं का वेन डायग्राम। देखिए, लास्ट टाइम अपन जो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो वहां मैंने आपको बताया था कि संख्या के दो प्रकार हैं, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक। फिर वास्तविक के भी अपन दो प्रकार की बात कर रहे थे, पहला परिमेय, दूसरा हो गया अपरिमेय। फिर परिमेय संख्याओं में कुछ संख्याओं का समुच्चय लेकर अपन बात कर रहे थे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। देखिए, ये एक अपना सर्कल है। इस सर्कल को अपन वास्तविक संख्या मान रहे हैं। कौन सी संख्या मान रहे हैं भाई? वास्तविक संख्या। अपन ये कह रहे थे कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, पहली काल्पनिक और दूसरी वास्तविक। और वास्तविक संख्या के अपन दो प्रकार बता रहे थे, पहला परिमेय था और दूसरा अपरिमेय। तो यहां मैं इस सर्कल के दो पार्ट कर देता हूं। इस फर्स्ट पार्ट में मैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर को लिखता हूं और दूसरा पार्ट में अपरिमेय संख्याओं का ले लेता हूं। यहां इस सर्किल के दो पार्ट बने, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब यदि इनके रिलेशंस की बात करें, इनके बीच प्रॉपर्टीज की बात करें, तो देखिए, सबसे पहले अपन कहेंगे कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। ठीक है। फिर यहां पर अपन कह सकते हैं कि सभी की सभी परिमेय संख्या, मतलब सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। फिर यहां अपन कहेंगे सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इनके लिए केवल अपन ये कहेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती और कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन इसमें अगर कुछ और अपन कहना चाहें तो देखिए, अपन कह सकते हैं कि कुछ वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। और कुछ वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय। चलिए दोस्तों, कुछ और संख्याओं की अपन बात करते हैं। इसमें पहले अपन प्राकृत संख्या लेंगे। प्राकृत संख्या के लिए आप सभी जानते हैं, काउंटिंग नंबर जो है वही प्राकृत संख्याएं होती है। एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 आप जहां तक काउंटिंग कर सकते हैं। इन प्राकृत संख्याओं को मैं एक सर्कल में सेट कर लेता हूं। तो अपन कहेंगे कि सर्कल में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या रहेगी। इन प्राकृत संख्याओं में अपन जीरो शामिल कर रहे हैं। तो बनने वाला जो नया सर्किल है वह पूर्ण संख्या का होगा, जिसे आप होल नंबर या W से प्रदर्शित करते हैं। इन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में मैं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को और शामिल कर दूं, तो बनने वाला जो सर्किल होगा वह पूर्णांक संख्या का होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे कि ये जो बड़ा वाला सर्किल है वो पूर्णांक संख्या का है। आप पूर्णांक संख्या को I से प्रेजेंट कर रहे हैं। इन पूर्णांक संख्या में भिन्न की वैल्यू, दशमलव की वैल्यू, √4, √16, √25 ऐड कर देते हैं, तो बनने वाला जो सर्किल होगा वो होगा परिमेय संख्याओं का, जिसे आप Q से प्रदर्शित करते हैं। अब इस परिमेय संख्याओं के साथ अपन अपरिमेय संख्या और ऐड करते हैं। अपरिमेय संख्या को मैं डॉटेड लाइन से अब प्रदर्शित कर रहा हूं कि सर्किल के चारों तरफ जो डॉटेड लाइन है वो अपरिमेय संख्याएं हैं।
इस सर्किल में, इस डॉटेड लाइन में मैं पाई 22 √2 √5 √3 2 + √3 4 √3 लॉगरिथम 27 ई, ये संख्या ऐड कर देता हूं। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ही मैंने अपरिमेय संख्या ऐड की तो परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर एक सर्किल और बना रहा है। इस सर्किल को अपन वास्तविक संख्या कहेंगे। ये अपरिमेय संख्या है। अब अपन इन संख्याओं के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए, अपन अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो एक शब्द यूज करेंगे, वो होगा सभी, और बाहर से अंदर की तरफ चले तो शब्द यूज करेंगे, वो होगा कुछ। और इन दोनों शब्दों से इन संख्याओं के बीच अपन रिलेशंस की बात करेंगे। तो चलिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। आप सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृत संख्याएं हैं, तो आप सभी प्राकृत संख्याओं को क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या। ऐसे ही सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या भी होती है, सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या भी होती है, लेकिन कोई भी प्राकृत संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्योंकि आप इससे पहले वेन डायग्राम में अपन ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यहां प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याओं के कुछ समुच्चय को लेकर बनाई गई है। तो आप परिमेय का अपरिमेय से कोई रिलेशन नहीं बता रहे हैं, तो आप कैसे प्राकृत संख्याओं का अपरिमेय से रिलेशन बता सकते हैं? तो फाइनली क्या रहेगा कि कोई भी प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। आगे चले तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या है, लेकिन कोई भी पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी। फिर सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, लेकिन कोई भी पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। फिर सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। यह था जब अपन अंदर से संख्याओं में बाहर की तरफ चले। अब बाहर के संख्याओं से अपन अंदर के संख्याओं की तरफ चलते हैं तो शब्द यूज करेंगे कुछ। तो देखिए, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती है, कुछ वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, कुछ वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, कुछ वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। ऐसे ही बात करें, कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और प्राकृत संख्या भी होती है। ऐसे कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है और कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है। और फाइनली अगर बात करें तो कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो रिजल्टेड रहा कि पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक का संबंध या रिलेशन अपरिमेय संख्या से नहीं होता है। इनके लिए केवल एक ही स्टेटमेंट कहेंगे कि कोई भी प्राकृत संख्या अथवा पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए दोस्तों, और अपन संख्याओं के स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का गणितीय संक्रिया से संबंध। ठीक है, आप देखो गणितीय संक्रिया की बात करें, गणितीय संक्रिया बेसिकली 4 ली गई है। पहली होती है एडिशन, दूसरी सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और लास्ट डिवीजन, अर्थात जोड़ बाकी, जिसे अपन व्यवकलन कहते हैं, नेक्स्ट गुणा एवं भाग। तो इसमें बात करते हैं अपन परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है।
जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q का मान यहां 0 नहीं होता है। इसके बाद अपन बात करें P और Q की, तो P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या के समुच्चय से बिलोंग करते हैं P और Q। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने एक बात और भी बताई थी कि जो दशमलव संख्या होती है, इस दशमलव संख्या में अपन दो संख्याओं की बात कर रहे थे। पहली थी शांत दशमलव संख्या और दूसरी थी अशांत, और अशांत में अपन बात कर रहे थे आवर्ती की। ठीक है, अपन इंग्लिश में इसे टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं होती हैं। ठीक है, पहले अपन इनके बारे में देख लेते हैं कि ये शांत दशमलव संख्या क्या होती है। तो देखो एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मैं 1 में 5 का भाग लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहां 1 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो आप लिखेंगे 0 पॉइंट, यहां आप 10 बनाएंगे और ये कितनी बार डिवाइड कर जाएगा, 2 बार, और यहां रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे आप 15 में 8 का भाग लगा रहे हो, मतलब 15 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, 8 से। तो यहां देखिए आप एक बार यहां डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको यहां कितना मिला, 7 से ये 17 बन जाएगा और यहां आपका पॉइंट लग जाएगा। फिर 8 को आप डिवाइड करिए तो ये कितना होगा, 64 से रिमाइंडर कितना आएगा, 6, और ये कितनी बार जा रहा है भाई, 8 बार। यहां से फिर कितना बनेगा, ये 60 मतलब 60 बनेगा। आप 60 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे आप, 7 टाइम्स। तो आप यहां देखिए इसकी वैल्यू आपकी रहेगी 56 और रिमाइंडर कितना आएगा, 40। अब फिर आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो यहां देखिए 40 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 40 तक ही चला जाएगा, रिमाइंडर यहाँ कितना रह जाएगा, 0, और यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 5। तो फाइनली आप 15 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 15 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से, तो इसकी वैल्यू बन रही है 1.875। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो शांत दशमलव संख्या है वे कौन सी संख्या होती है कि दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद अंक आना बंद हो जाए। ठीक है, ये अपन कह दें कि इस भागिकी प्रक्रिया में शेषफल क्या मिल जाए, 0। यदि भागिकी प्रक्रिया में शेषफल 0 मिल रहा है तो ऐसी सभी संख्याओं को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे देखिए जैसे अपने पास देखो 4.75, यहां पर देखो दशमलव के 2 अंक आने के बाद अंक नहीं आ रहे हैं, मतलब ये जो दशमलव संख्याओं में कौन सी संख्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स है या शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अशांत दशमलव संख्याओं की। अशांत दशमलव संख्या वैसे 2 प्रकार की होती है, एक होती है आवर्ती मतलब रिपीटिंग, और दूसरी होती है अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग। मतलब रिपीटिंग का मतलब क्या रहा कि आप भाग अगर किसी संख्या में दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए, जैसे मैं 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो यहां पर देखिए 3 बार डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया, 9। फिर आप यहां रिमाइंडर कितना बताएंगे, 1 से 10 बन जाएगा। फिर आप 3 का डिवाइड करोगे तो यहां दशमलव लगा के कितना लिखोगे, 3, और यहां से देखिए वैल्यू आपकी वापस। तो देखिए ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। मतलब आप यहां कह रहे हैं कि अगर आप 10 में 3 का भाग लगा रहे हैं तो यहां पर वैल्यू आपकी 0.3 यहां पर आप क्या लिखोगे, 3.33333 चल रही है ना। तो ये बार बार में अंक रिपीट हो रहा है, इसी संख्या को अपन रिपीटिंग संख्या कहते हैं या आवर्ती संख्या कहते हैं। इसको अपन रिपीटिंग को अपन ये कहते हैं कि पूर्णावर्ती संख्या। पूर्णावर्ती का मतलब या तो किसी अंक की बार बार में आवर्ती हो रही है या किसी अंक के सीक्वेंस की बार बार में आवर्ती हो रही है। तो ऐसी सभी संख्याओं को आवर्ती अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है। दूसरा मैं एग्जांपल बता रहा था अनावर्ती का। अब अनावर्ती की बात करें तो देखो जैसे पाई की वैल्यू होती है
3.1415 इस प्रकार से चलती जा रही है। मतलब यहाँ दशमलव के बाद अंक आ नहीं रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अंक आ नहीं रहे हैं, सॉरी, और अंक आ तो रहे हैं लेकिन अलग अलग अंक आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट अंक आ रहे हैं। कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है ना। तो यहाँ अंक रुक नहीं रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ, रुका नहीं है, ठीक है। और अलग अलग अंक आ रहे हैं तो नॉन रिपीटिंग हो गया। तो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या के लिए अपन कहते हैं कि दशमलव के बाद अंक आ तो रहे हैं लेकिन वो अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो ऐसी सीरीज को अपन अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो फिलहाल अपन बात कर रहे थे परिमेय संख्या पे। तो परिमेय संख्या के लिए मैंने केवल 2 डेफिनेशन आपको बताई है कि P बटे Q के रूप में संख्याएं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है ये वाली। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार, किसी भी संख्या की बात करें, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव संख्या और आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होता है, उन सभी संख्याओं को अपन परिमेय संख्या कहते हैं। फिलहाल अपन बात करते हैं परिमेय संख्याओं में गणितीय संक्रिया की, ठीक है। आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या को अपन Q से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन एडिशन का एक प्रॉपर्टीज लेते हैं, मतलब जोड़ के लिए अपन परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो आप यहां पर कहेंगे कि आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को ऐड कीजिए, आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को ऐड कीजिए, इनका रिजल्ट हमेशा परिमेय ही मिलेगा, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। थोड़ा आगे चलें तो यहां पर देखिए, देखो एग्जाम्पल के रूप में अपन समझे, जैसे 4 ये आपकी परिमेय संख्या है, जैसे 3 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। आप इसका ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त कर रहे हैं, 7, तो ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। आप किसी भी भिन्न की वैल्यू ले लीजिए, जैसे आप 4/9 की बात कर रहे हो और आप इसमें ऐड कर रहे हो 3/5। आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 9 और 5 का एलसीएम कितना रहेगा, 45 रहेगा। अब 9 से डिवाइड कर रहे होंगे 5 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 20। फिर अब 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, तो 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 27। आप इनको ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू आपको मिल रही है 47/45। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं का आपने ऐड किया तो रिजल्ट आपको क्या मिला, परिमेय संख्या ही मिला। तो फाइनली अपन कहेंगे कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट पे अपन बात करें, दूसरा है व्यवकलन, इसको अपन बाकी भी कहते हैं, जिसे अपन घटाव कहते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन मतलब इस मैथमेटिकली ऑपरेशन से अपन देखते हैं कि परिमेय संख्याओं की स्थिति क्या होती है। तो आप यहां देखिए, आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को आपस में माइनस करें तो इनका जो माइनस आप रिजल्ट प्राप्त करोगे वो भी हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। देख एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे 5 - 3, आप 5 में से 3 घटा रहे हैं, वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 2, या 3 में से 5 घटा दीजिए तो वैल्यू कितनी आएगी, -2। इन दोनों ही स्थितियों में यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। आप अन्य कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप 2/7 में 1/7 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से एलसीएम कितना आ रहा है, 7। तो आप देखो यहां पर अगर ये जो हर होता है, ये जो बटे वाली संख्या होती है समान होती है तो अपन डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं, तो 2 - 1 कितना रहेगा, 1। तो आप यहां पर रिजल्ट क्या प्राप्त कर रहे हैं, परिमेय ही कर रहे हैं। तो फाइनली फिर अपन यही कहेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। ऐसे ही बात करें अपन तीसरी जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस है, जो तीसरी गणितीय संक्रिया है वो है गुणा, मल्टीप्लाई। यहां पर भी अपन वही बात कहेंगे
कि आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणा कीजिए, उसका रिजल्ट भी हमेशा आपको क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप 2/7 को 5/3 से गुणा करिए, तो आप जब इनको गुणा कर रहे होंगे तो 2 गुणा 5 आप यहाँ लिखोगे 10, 7 इंटू 3 कितना हो रहा है 21। तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या ही मिल रहा है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। अब अपन बात करते हैं भाग पे, डिवीजन पे। ठीक है, ये चौथी गणितीय संक्रिया है डिवीजन, इस पर अपन बात करते हैं। इसके लिए भी देखो, जैसे एक परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या का भाग दे तो यहां पर रिजल्ट आपको परिमेय मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको यहां नोट करनी होगी, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, तो 4 अपने पास परिमेय है, 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो फाइनल जो 4/3 है ये भी कौन सी होगी, परिमेय होगी। लेकिन यहां पर देखो, इस 3 की जगह मैं वैल्यू 0 ले लूं, क्या ले लूं भाई, 0। तो आप ये कह रहे हैं कि 0 का भाग आप किसी भी नंबर्स में देते हैं, किसी भी संख्या में देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अनंत होता है। और आप ये कहते हैं कि अनंत तो क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अनंत क्या है, इन्फिनिटी है, काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या में नहीं आता है, ना ही परिमेय संख्या में आता है। तो आप यहाँ पे अनंत को क्या बताएंगे, काल्पनिक संख्या। तो आप तो कह रहे हैं कि ये आपका रूल कम सही नहीं है। तो फाइनली आप इसमें ये क्या कहेंगे कि शून्य के अलावा, अपन स्टेटमेंट क्या कहेंगे यहाँ पे, कि शून्य के अलावा, आप शून्य को या 0 को अलग कर दीजिए, शून्य के अलावा किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का भाग या भागफल हमेशा परिमेय ही होता है। ठीक है, या अपन कहते हैं कि अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया संपन्न करवाते हैं तो रिजल्ट आपका परिमेय ही होगा, यदि वहां शून्य शामिल नहीं किया गया हो। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि क्वेश्चंस कई बार ऐसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है, या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसके कारण परिमेय संख्याएं का भाग की संक्रिया में रिजल्ट परिमेय नहीं आता। तो फाइनल आंसर आपका कितना रहेगा, 0, क्योंकि 0 बटे में आते ही, 0 को अगर ऐड करते ही या शामिल करते ही वैल्यू को वो अनंत बना देता है। ठीक है, इसको अपन अलग स्टेटमेंट के रूप में भी कह देते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या के लिए परिमेय संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए संवर्त नहीं है। ठीक है, तो वो अपना आंसर क्या होगा, 0। अब बात रही संवर्त की। संवर्त का मतलब क्या समझते हैं आप? संवर्त का मतलब यह समझते हैं कि आप कहीं किसी समुच्चय से कोई संख्या ले रहे हैं, उन कोई दो संख्या आप किसी समुच्चय से ले रहे हैं और उन दोनों संख्याओं के बीच आप भाग की संक्रिया संपन्न करा रहे हैं। यदि उनका रिजल्ट उसी समूह में आता है तो वह संवर्त होगा, और उस समूह से बाहर चला जाता है तो वो संवर्त नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, यदि मैं 0 को शामिल करके भाग की संक्रिया लगाता हूं तो फाइनली रिजल्ट मेरा बाहर जाता है अनंत, मतलब काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो इस 0 के लिए वो क्या नहीं है, संवर्त नहीं है। बाकी अपन यही कहेंगे कि 0 के अलावा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का भाग की संक्रिया में रिजल्ट हमेशा परिमेय ही रहता है। ठीक है, अब देखिए अपन परिमेय संख्याओं में अन्य क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 एवं 8 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। 4 एवं 8 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि आप एक परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, पहले डिजिट को दूसरे डिजिट से ऐड करिए। तो आप लिखेंगे 4 + 8 और आप डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो 4 + 8 कितना हुआ भाई, 12, और 12 में आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। तो आपका आंसर कितना आया, 6।
तो 4 और 8 के बीच की जो संख्या है, जो परिमेय संख्या है, वो कितनी होगी? 6 होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/9 एवं 8/15 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए, आप 4/9 और 8/15 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप यहां क्या कहेंगे कि 4 को और 8/15, 4/9 और 8/15 को ऐड करिए और आप किससे डिवाइड करिए भाई? 2 से। यहां से देखो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो 15 और 9 का एलसीएम कितना आ रहा है? 45। चेक कर पा रहे हैं ना कि 45 आ रहा है। अब 9 से आप डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5। और 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा भाई? 20। ऐसे 15 को डिवाइड करेंगे किससे? 45 से। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 3 बार। आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, आप लिखेंगे यहाँ 24। और फाइनल आप यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से। और थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए, ये जो 45 है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर 20 + 24 कितना रहेगा? 44। और नीचे रहेगा 45 × 2, और 2 से और भी ये डिवाइड हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे 22। तो फाइनल आपका आंसर कितना रहेगा? 22/5। तो इस प्रकार से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं।